हेलो एवरीवन, वेलकम ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी जो क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में एक नया अध्याय यानी कि आज मैं आपको कवि चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में और इसके अतिरिक्त इनकी साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली आदि के बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन्स वाली बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी के प्रमुख कवि चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है आदि के बारे में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इनकी और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें दिया है कि चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी कि हिंदी कविता के प्रमुख कवि चंद्रकांत देवताले जी का जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत जौलखेड़ा नामक गांव में 7 नवंबर सन 1936 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो इसमें नहीं दिया है तो आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु 14 अगस्त 2017 में हुई थी। और कहा जाता है कि ये एक प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार भी थे और देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध साहित्यकारों में भी शामिल थे। तो ये थी इनकी कुछ जानकारियाँ। और आगे अब इनके शिक्षा के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इनकी उच्च शिक्षा इंदौर से हुई थी तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से, अर्थात देवताले जी की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई इंदौर में हुई और सागर विश्वविद्यालय सागर से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और आगे जैसे कि साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से भी संबद्ध रहे हैं। तो ये थी इनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ। और अब आगे देखिए, आगे देवताले जी की प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं आदि के बारे में दिया गया है, जिसमें हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से और लकड़बग्गा हंस रहा है और भूखंड तप रहा है और पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय आदि जो इनकी कृतियाँ या रचनाएं हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इनकी कृतियाँ जैसे कि हड्डियों में छिपा ज्वर जो सन 1973 में प्रकाशित हुआ था और दीवारों में खून से जो 1975 में प्रकाशित हुआ और लकड़बग्गा हंस रहा है जो 1980 में, और इसी तरह भूखंड तप रहा है और इसके साथ ही रोशनी के मैदान की तरफ, ये दोनों सन 1982 में प्रकाशित हुआ था। और इसी के कुछ वर्षों बाद सन 1987 ईस्वी को इनकी कविता आग हर चीज़ में बताई गई थी और बदला बेहद महंगा सौदा जो 1995 में प्रकाशित हुई। और इसके बाद पत्थर का बेंच सन 1996 और 97 में उसके सपने प्रकाशित हुए। और जैसे दिया है इतनी पत्थर रोशनी जो 2002 में और उजाड़ में संग्रहालय 2003 में प्रकाशित हुई। और इसके अलावा 2008 में इनकी एक और कविता है जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा और दूसरी 2011 में पत्थर फेंक रहा है प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और अब आगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में दिया गया है। जैसे कि चंद्रकांत देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, अर्थात देवताले जी को उनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और इनमें जो प्रमुख है जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान। और कहा जाता है कि इनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। और देवताले जी की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है, अर्थात चंद्रकांत देवताले जी ने अपनी लिखी हुई काव्य कृतियों में गांव तथा कस्बों में निवास करने वाले निम्न व मध्यम वर्ग के जीवन का विशेष रूप से चित्रण किया है। और इसमें मानव जीवन की अपनी विविधताओं और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है, अर्थात मानव जीवन
मानव जीवन की उन सभी विविधताओं और विडंबनाओं को उन्होंने अपने काव्य में पूरी तरह से साकार कर दिया है। और कवि ने जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी इसके अतिरिक्त वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं और इनकी कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अर्थात देवताले जी की भाषा अत्यंत सरल एवं विषयानुकूल है और गहरे गहरे भाव को भी इन्होंने अपनी कविता को सहज भाषा में उकेरा है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों को भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हिंदी के प्रसिद्ध भारतीय कवि चंद्रकांत देवताले जी की जीवनी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखी गई यमराज की दिशा कविता को व्याख्या के साथ पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।